नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम महानगर डायरी। राजधानी भोपाल में मेट्रो ट्रेन का इंतजार अब खत्म होने को है। यह खबर पूरे शहर के लिए नई ऊर्जा, नए सपनों और आधुनिक विकास की आहट लेकर आई है। शहर में जिस आधुनिक परिवहन प्रणाली की कल्पना की जा रही है, अब वह हकीकत बनने जा रही है। भोपाल मेट्रो शहर को एक नई दिशा देने वाला कदम है। जैसे ही मेट्रो ट्रैक पर दौड़ेगी, राजधानी के नागरिकों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। साथ ही ट्रैफिक जाम से होने वाली परेशानी कम होगी और शहर की रफ्तार में तेजी आएगी। भोपाल का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। अब जबकि मेट्रो अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है, तो शहर में उत्साह और उम्मीद का माहौल है। लोग बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वे पहली बार मेट्रो की सवारी कर सकेंगे और इस ऐतिहासिक बदलाव का हिस्सा बनेंगे। भोपाल मेट्रो पर देखिए हमारी ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं सरस्वती चंद्र। महानगर डायरी में आपका स्वागत है और इस बार मुद्दा रहेगा भोपाल मेट्रो। जी हां, भोपाल वासियों के लिए एक सौगात मिलने वाली है। 7 साल का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। 7 साल के इंतज़ार के बाद वो वक्त आने वाला है जब भोपाल में रेल मेट्रो चलेगी और इस वक्त हम उसी स्पॉट पर हैं जहां से मेट्रो रेल की शुरुआत होगी। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये भोपाल एम्स है। एम्स अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है और यहाँ से शुरू करने का जो फैसला लिया गया है वो यात्रियों, खासतौर से जो मरीज़ हैं, उनके अटेंडेंट्स हैं, उनकी सुविधाओं को देखते हुए उनको सुविधा मिले, इसलिए ये फैसला लिया गया है। और हम नज़ारा दिखाते हैं। ये भगवा कलर में आपको स्टेशन दिखाई दे रहा है। ये भगवा कलर एम्स के बगल में रेलवे स्टेशन है, उसका नज़ारा है। चूँकि भगवा जो है 2 लाइन, भोपाल में जो मेट्रो लाइन है वो कुल मिलाकर 28 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। पहला जो फेज़ है वो 13 किलोमीटर का फेज़ रहेगा। 13 किलोमीटर एलिवेटेड है और 4 किलोमीटर जो है वो अंडरग्राउंड है। इस वक्त जो कुल लंबाई है वो 17 किलोमीटर की है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये वो स्टेशन, पहला स्टेशन रहेगा जहां से यात्री आरामदायक सफ़र कर सकेंगे। भोपाल मेट्रो का ये सफ़र आरामदायक रहेगा। साथ में इसमें कई सुविधाएं और होंगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि भोपाल मेट्रो में आपको कौन कौन सी सुविधाएं देने वाले हैं। और अभी जो मेट्रो का ट्रायल रन होगा, जो लोग सफ़र करेंगे, वो 7 किलोमीटर का पहला फेस रहेगा। यानी भोपाल एम्स से लेकर हबीबगंज और मुख्य MP नगर से होते हुए ये सुभाष नगर तक चलेगा। अभी फ़िलहाल जो रेलवे अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है, जो डिज़ाइनिंग है वो तैयार हो चुकी है और 7 किलोमीटर का सफ़र भोपाल वासी कर सकेंगे। भोपाल एम्स के पास मेट्रो का स्टेशन है और ये काफ़ी सुविधाजनक है। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनसे हम पूछते हैं, आप कहाँ से आए हैं? गाडरवारा से। अच्छा, वैसे जब आप गाडरवारा से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं और अब ये मेट्रो स्टेशन बन चुका है, बगल में एम्स है, तो सुविधा रहेगी? सुविधा रहेगी बनने के बाद। किस तरह से सुविधा देखते हो? अब हम लोग वाहन से आते हैं, किराया भाड़ा भी ज़्यादा लगता है उसमें और यहाँ आने की कई दिक्कतें होती हैं, इसलिए सुविधा बन जाएगी तो अच्छी सुविधा रहेगी। आपका मरीज यदि भर्ती है तो वो यहाँ मेट्रो बन गई है तो जल्दी से आ सकोगे, किराया भी बचेगा, समय भी बचेगा। हम लोग हैं टीकमगढ़ से। अब यहाँ मेट्रो का साधन ही नहीं है अभी। अब टैक्सी मांगते हैं, कम 100 मांगते हैं, 150 मांगते हैं। तो हम तो जब एम्स से आते हैं तो रुपया तो कहाँ से आता है, और कासगाई आदमी है। लेकिन अब मेट्रो से कुछ उम्मीद जगी है कि बहुत कम किराया लगेगा और सीधे आप बस स्टैंड से भी बैठोगे तो सीधे इधर आ जाओगे। अब मेट्रो से बैठेंगे तो एम्स आ जाएंगे, एम्स से बैठेंगे तो स्टेशन पहुँच जाएंगे। सुविधाजनक और ट्रैफिक से ही बच जाएंगे जल्दी। हाँ, ट्रैफिक बचेगा, हर चीज़ें बचेंगी। हाँ, हम टीकमगढ़ जिले से आए। एम्स के पास जो स्टेशन बना है बहुत अच्छा है, हम लोगों के लिए सुविधा रहेगी और सार्वजनिक अच्छे तरीके से सुविधा से ट्रेन से आएंगे, स्टेशन से आएंगे कमला हॉस्पिटल स्टेशन पर और एम्स में चले जाएंगे। बहुत अच्छी तरह का हमको सुविधा मिलेगी।
हर कोई चाहता है कि सफर जो है छोटा और आरामदायक हो और जल्द ही इसकी सौगात जो है आपको नवंबर में मिलने वाली है। और हमारी मौजूदगी जो है सेंटर पॉइंट पर है। आप देख सकते हैं ऑरेंज लाइन जो है मेट्रो का वो बनकर तैयार है और देखिए एक लंबी सी लाइन जो है ट्रैक जो है आपको वो नजर आ रही है और जल्द ही इसी ट्रैक पर जो है भोपाल राजधानी में मेट्रो जो है वो दौड़ती हुई नजर आएगी और जो भोपाल वासियों को सुविधा है वो सुविधा के साथ मेट्रो जल्द नजर आने वाली है। और नवंबर में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे जो है हरी झंडी दिखाएंगे। कहा जा सकता है कि एक बड़ी सौगात जो है भोपाल वासियों को मिलने वाली है। और देखिए एक पूरा जो है सेंटर पॉइंट से हम आपको जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं। जो उत्सुकता है, जो इंतजार है भोपाल वासियों की वो जल्द खत्म होने वाली है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो स्कूल कॉलेज ऑफिस जाने वाले लोगों की जो टाइम वेस्ट होते थे वो जो टाइम वेस्ट हैं वो अब नहीं होंगे। देखिए बता दें कि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये सेंटर पॉइंट है, ये एम्स स्टेशन है और यहाँ से सुभाष चौक तक जो है 7 किलोमीटर का लंबी दूरी जो है वो तय करेगी और यहाँ पर 8 स्टेशन जो है वो यहाँ पर होंगे। और तो कहा जा सकता है कि जल्द ही जो है भोपाल वासी जल्द ही मेट्रो में सफर करेंगे। ऐसी होगा तो हमें अच्छा लगेगा जाने में, क्योंकि इतनी गर्मी है तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है, वैसे ही स्कूल का स्ट्रेस, फिर यहाँ से जाते घर का स्ट्रेस, तो बहुत अच्छा जी। मेट्रो से क्या है कि बहुत फायदा होगा जी। हाँ, बहुत आसान हो जाएगा, इससे टाइम की भी बहुत बचत होगी और हमारे लिए भी इजी हो जाए। जो डेली इतना हमें ऑटो चेंज करके जाना रहता है, हमें डायरेक्ट स्कूल तक के हम लोग एक ही बार में चले जाएंगे। इतने ऑटो से जाने में बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं। जल्दी होना चाहिए ना, अच्छा है ना। स्टूडेंट्स है, पॉकेट मनी लिमिटेड मिलती है, आने जाने का बहुत खर्चा होता है स्टूडेंट्स है, तो हमें बहुत आसानी रहेगी डेली मेट्रो से आने जाने में। काफी अच्छा है, मेट्रो की शुरुआत हो रही है तो काफी लोगों को प्रॉफिट भी होगा उससे। भोपाल मेट्रो एक तरफ आपको खुशी देने जा रही है तो दूसरी तरफ अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चूंकि ये लंबा सफर है, 14 किलोमीटर का पहला जो ऑरेंज लाइन है वो कवर करना है, तो लिहाजा 14 और जो ग्राउंड का है, अंदर का अंडरग्राउंड है, वो 4 मिला लिया जाए तो ऐसे 17-18 किलोमीटर का लगभग ये पूरा कॉरिडोर है। और इस कॉरिडोर का पहला फेज जो 7 किलोमीटर का है वो कर लिया गया है। लेकिन अब जब हम दूसरे फेज को दिखाते हैं तो लोगों ने जैसा कि बताया उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और ये अब दूसरा जो 7 किलोमीटर आगे का कॉरिडोर है उसको बनाने में बहुत जो एजेंसी है बहुत स्लो है, जो डेडलाइन दी गई थी वो बहुत स्लो है और लोग देख रहे हैं कि लोगों ने बताया किस तरह से परेशानी हो रही। आप देख सकते हैं कि अभी ये कंस्ट्रक्शन ऑन साइट पर हम हैं और ये स्लो कंस्ट्रक्शन है और लोगों का भी कहना है कि इस तरह से बहुत परेशानी हो रही है। और ख़ास तौर से मरीज़ जो हैं, जो मरीज़ों को लेके जाना पड़ता है उनको लंबा घूमना पड़ता है और ये पूरा बंद कर दिया गया है। इसी वजह से जो यहाँ से सीधे जाने का रास्ता था वो, चूँकि ये मेट्रो बन रही है इसी वजह से ये बंद है। अभी लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये ऑरेंज लाइन है और यहाँ से आपको बता दें ये पुराना शहर है, सुभाष नगर तक ये बन चुका है। लेकिन इसके बाद ये जो इलाका है जिंसी चौराहा, यहाँ से जो कॉरिडोर बनेगा, जो एलिवेटेड कॉरिडोर है, ये सीधा रेलवे स्टेशन, मुख्य रेलवे स्टेशन को जोड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो अधिकारी हैं, आधिकारिक सूत्र या फिर जो रेलवे मेट्रो के, उन्होंने ये बताया कि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है भू अर्जन को लेकर भी काफ़ी दिक्कतें होनी है। हालांकि रेलवे मेट्रो ने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है, लेकिन चूंकि यहाँ सरकारी जगह थी इसीलिए दिक्कत नहीं थी। लेकिन हम आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए होनी है चूँकि अधिकारी भी बता रहे हैं कि यहाँ पर भू अर्जन की कार्रवाई होना है, सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड इलाका है, ट्रैफिक है, तो इन सब को बनाने में जाहिर सी बात है काफ़ी टाइम लगेगा। जैसा कि बताया गया था कि 2023 में लोगों को, राजधानी के लोग हैं वो मेट्रो में सफ़र कर पाएंगे, लेकिन अभी नज़र नहीं आता है। अक्टूबर 2025 को कहा गया था कि पूरे ट्रायल हो चुके हैं और अब लोग इसमें सफ़र कर सकेंगे। लेकिन अभी जो रेलवे मेट्रो का सेफ्टी डिपार्टमेंट है उन्होंने इंस्पेक्शन एक बार कर लिया है, लेकिन अभी और करना है। माना ये जा रहा है
कहा यह जा रहा है कि नवंबर में इसको शुरू कर देते, लेकिन फ़िलहाल जो टेक्निकल यहाँ पर पेंच आ रहा है इसकी वजह से अभी तक इंस्पेक्शन शुरू नहीं हुआ है। और 7 किलोमीटर का फेज़ जो है वो अधिकारी कह रहे हैं कि हम रेडी हैं, सिर्फ उद्घाटन का इंतज़ार है। लेकिन सेकंड फेज़ में बहुत 7 किलोमीटर का लंबा सफ़र है, बहुत सारी जैसा कि मैंने बताया टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, यहाँ पर भू अर्जन की कार्रवाई होना है उसमें दिक्कत होगी। और अब लोगों में यहाँ गुस्सा भी इसलिए है चूँकि ये मेट्रो तो बन रहा है, सुविधा ज़रूर रहेगी, लेकिन फ़िलहाल उनको बहुत दिक्कत हो रही है। और जो लोग हैं रहवासी, उनका ये कहना है कि सरकारी प्रोजेक्ट्स बहुत डिले होते हैं, उनमें बहुत टाइम लगता है। जैसे कि यहाँ भी बताया जो डेडलाइन है उसको लगातार बढ़ा दिया जा रहा है और ऐसे में अभी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेकंड फेज़ की बात करें तो अभी बहुत यहाँ टाइम लगेगा। और जो 2 कॉरिडोर है, एक ऑरेंज कॉरिडोर है जो कि 17 किलोमीटर का है, दूसरा कॉरिडोर जो है वो भी लगभग 14 किलोमीटर का है। तो ऐसे कुल मिलाकर 28 किलोमीटर का ये जो भोपाल शहर से कनेक्टिविटी जोड़ेगा वो बनना है। लेकिन फ़िलहाल लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनको पैदल गुजरना पड़ता है। यदि उनके साथ कोई मरीज हो तो और दिक्कत है। मेरे बता दिया है, मैं बस इतना कहना चाहूँगा मजबूत बने, गिर ना जाए। बहुत सारे गिर रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। हाँ। थोड़ा टाइम भले ही लग जाए, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो रहा, ये तो खैर गलत बात है ही, लेकिन कम से कम कच्चा ना बने, टूटे ना, बस अल्लाह खैर करे। पहले से बंद कर दिया, अब बहुत आप लोगों को जो गाड़ियाँ लोगों ने बताई कि अब पूरा घूम के जाना पड़ता है, तो जल्दी हो जाए तो जो टाइम लाइन है, टाइम लिमिट है सर, ये बहुत कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत अच्छा रोड है, बहुत अच्छा रोड है। इसको जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। इसके लिए अलग से तरीका ऐसा अपनाएं कि जल्द से जल्द काम शुरू हो जाए यहाँ पर। अभी हम लोग ट्रायल शुरू कर देंगे। 2030 तक में नहीं हो पाएगा साहब, 2030 में भी नहीं होगा। अभी लग रहा है 2028 में टारगेट दिया है, पूरा हो जाएगा। लग तो नहीं रहा सर, देखिए ना, आप ही देखिए ना, नीचे तरफ देखिए ना, जिस प्रकार से इसका काम चल रहा है उस हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि कम से कम 6 महीने तो अभी इसी को हो गया। बेटा ये बता दिए कि आधा इनने काम ये करके छोड़ दिया, आधा ये करके छोड़ दिया। मतलब कोई भी काम एक सिरे से पूरा हो तो लगता है कि जल्दी पूरा होगा, आधा आधा करके छोड़ेंगे तो कैसे पूरा होगा। अभी बड़ा इजी था, यहीं चले जाते थे। हाँ चले जाते थे, पास में था, मगर अभी चक्कर खा के जाना पड़ रहा है दूर से। लेके जाते हैं हम लोग तो इधर से फिर बाद तो हमसे पुलिया से घुमा के लेके जाओ, वो भी जाम हो जाती। शाम को इस कदर का जाम होता है कि बहुत ही परेशानी होती है। और ये उमरादुल्लाबाग से निकलो तो वहाँ से भी बहुत सारा जाम एकदम मिलता है और निकलने नहीं देते हैं साले, बिल्कुल ना कोई ट्रैफिक का ना कोई किसी चीज़ की व्यवस्था है इधर पे। अच्छा, बेहतर होता कि उधर शुरू करते, अभी बोल रहा 2028 तक शुरू हो जाएगा। हाँ, अब जो देखो जितना रोड चौड़ा है, अगर इधर से अपन 5 फीट 10 फीट इस तरफ कर दे तो गाड़ी इधर से आने वाली हो जाए, इधर से जाने वाली हो जाए। इस बात का लोग समझे। और बीमार लोग बहुत परेशान होते हैं। अम्मा को गैस कांड के अस्पताल लेके जाना है इंजेक्शन लगवाने, तो वहाँ से लेके जाओ, फिर वहाँ पे भी जाम हो जाता है, वो एकदम बहुत परेशानी होती है। था वही तो, इन लोग आराम से काम करें अपना और थोड़ी व्यवस्था ऐसी कर दें कि मरीज लोग, बुढ़े लोग जो निकलते हैं बेचार, उनकी आसानी हो जाएगी। काफी लंबा समय लग गया, क्या कुछ कहेंगे भोपाल की शान है मेट्रो? नहीं, भोपाल की शान तो है, पर मैडम कंजेस्टेड रोड्स कितने हो रहे हैं, इतना इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है नहीं, क्योंकि बाकी के जो मोड्स है हमारे पास में, बसेस हैं, प्राइवेट व्हीकल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं लगता कि मेट्रो की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। जो शहर है वो इतना बड़ा नहीं है कि उसके लिए मेट्रो लगेगी। लंबा इंतजार हो गया। अभी वैसे तो देखा जाए तो भोपाल में ज़रूरत नहीं है मेट्रो की, क्योंकि इतनी बड़ी सिटी नहीं है कि हर लोग मेट्रो यूज़ करेंगे, क्योंकि हर बंदा अपनी गाड़ी लेके चलता है यहाँ भोपाल में। हम ठेले वाले ही परेशान हो रहे हैं, मजदूर लोग हैं हम लोग, और गाड़ी वाले तो निकल जाते हैं, हम लोग की तरफ देखते भी नहीं, ध्यान भी नहीं देते वो लोग। कुछ नहीं, आने जाने के लिए या तो ये इस रूट से जाते हैं या तो फिर वहाँ से घूम के जाते हैं अपन जेल पहाड़ी से होगा। लंबा यहाँ से तो काफी टाइम हो गया। नहीं सर, बहुत सालों से काम हो रहा है, अभी भी चल ही रहा है, आगे देखिए क्या होता है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि 5-7 साल नहीं होगा, पर दिक्कत तो बहुत आ रही है। ऐसा घूम के जाना पड़ता है, सामने को जाना है, अभी काम दुकान सामने है हमारी, पर इधर से लेके इधर तक जाने के लिए गाड़ी नहीं ले जा पा रहा है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। मेट्रो के नाम से बहुत परेशान हो रहे हैं, और दूसरी यहाँ पे धूल उड़ रही है, लोगों को परेशानी होती है निकलने में। गवर्नमेंट कुछ देख ही नहीं रही, रोड ही सही नहीं करवा रही। मेट्रो के नाम से बहुत प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। मेट्रो के नाम से पूरा रोज धूल उड़ रही है, रात में तो कुछ दिखता ही नहीं है गाड़ी से।
रात में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे तो रोज़ ही यहाँ से निकलता हूँ ऑफिस के लिए, रोज़ परेशानी हो रही है जाने में। ऑफिस का 10 मिनट का रास्ता कितने समय में तय करना? 15-20 मिनट लग जाते हैं यहाँ तक जाने में, क्योंकि ब्रेकर है, फिर धूल है, फिर लोगों को भी बचाना, खुद भी बचना है। पानी वानी भी भर जाता है? पानी भर जाता है बारिश में तो मतलब पूरा ये सब भर ही जाता है। वही बोले हैं, सरकार को ध्यान देना चाहिए, कितना डस्ट उड़ता है आने जाने में, सड़क भी खराब है तब से, और जाम लगने की भी समस्या बढ़ती जा रही है तब से। डर लगा रहता है एक्सीडेंट ना हो जाए? बहुत डर लगता है, और गाड़ियाँ पलटने की भी आगे डर रहती है, आगे रोड ऊपर नीचे है। भोपाल मेट्रो भोपाल वासियों के लिए और क्या देने जा रही है, हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम DRM ऑफिस मेट्रो स्टेशन पर हैं। ये बनकर तैयार हो चुकी है, और ख़ास बात इसमें ये रहेगी, जो मेरे सामने आप ये देख सकते हैं, ये जो मेट्रो लाइन है और अगल बगल जो है ये रहवासी इलाका है। इसके लिए भी प्रपोज ये है कि चूँकि ये लगातार जब अपने शबाब पर आएगी तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी, और ऐसे में यहाँ पर कंपन भी होगा और वाइब्रेशन के साथ साथ साउंड भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसको रोकने के लिए MP मेट्रो ने काम ये किया है कि साउंड प्रूफ बैरिकेटिंग होगी, यानी कि जो बगल की साइड हैं उनमें 4 मीटर तक एक्रिलिक शीट लगाई जाएंगी। एक्रिलिक शीट लगने के बाद ये साउंड प्रूफ होगी। आप देख सकते हैं कि मैं आपको उस स्थान पर ले गया हूँ मेट्रो के, कि जहाँ पर ये वो इलाका है जहाँ पर साउंड प्रूफ रहेगी, यानी कि जो रहवासी यहाँ पर उनको किसी तरह का डिस्टर्ब ना हो, चूँकि लगातार ये वाइब्रेशन भी रहेगा और साउंड भी बहुत आएगी जब वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगी। इसी वजह से जो रेल मेट्रो है उसने ये खाका तैयार किया है कि ये पूरी तरह से साउंड प्रूफ रहे। इसलिए एक इलाका हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे दर्शक देख सकते हैं कि ये वो पूरी मेट्रो लाइन है जो कि सराउंडिंग्स इसकी पूरी चारों तरफ से ढकी रहेगी और एक्रिलिक शीट रहेंगी। लेकिन एक्रिलिक शीट वो रहेंगी यदि व्यक्ति जो है सवार वहाँ से सवारी जो है दूसरी तरफ देखना चाहे तो वो देख से भी सकती है, क्योंकि ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहेगी। तो भोपाल वासियों के लिए एक तरफ मेट्रो का सफ़र जो है आरामदायक तो रहेगा ही, लेकिन साथ में जो लोग हैं आसपास के रहवासी हैं उनके लिए भी कोई विघ्न ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसी वजह से साउंड बहुत ज़्यादा रहेगी, इसी वजह से इस ट्रैक को साउंड प्रूफ बनाया जा रहा है। अब मेट्रो नया नया खुलेगा तो लगेगा कि हाँ मेट्रो सिटी बन रहा है भोपाल, थोड़ा लगेगा कि मेट्रो आ रही है, फिर उसमें ट्रैवल करने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत खुशी है इस चीज़ की। थैंक यू। सफ़र करने में आसानी होगी, उस चीज़ में आने जाने में भी तकलीफ नहीं होगी, यहाँ वहाँ ट्रैवल करने में आसानी पड़ेगी, ज़्यादा रोड पर ट्रैफिक नहीं लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुविधा हो रही है, बहुत बढ़िया। बहुत आरामदायक रहेगा हमारे जैसे बच्चों के लिए जिनको डेली कहीं ना कहीं जाना होता है, तो उनके लिए तो सही है। हाँ मतलब अच्छा, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अब हम भोपाल मेट्रो के उस पड़ाव पर आ गए हैं जो कि मुख्य स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन से ये स्टेशन जुड़ेगा, और ये आप मेरे सामने पटरियां देख सकते हैं। ये रेल मेट्रो यहाँ से गुजरेगी और ये सेंट्रल स्टेशन कहा जा सकता है, क्योंकि 17 किलोमीटर के 2 अहम हिस्से रहेंगे। एक स्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव है रानी कमलापति स्टेशन। अहम पड़ाव इसलिए है क्योंकि लोग जब ट्रेन से उतरते हैं तो उनको लगता है कि सीधी सुविधा मिले जहाँ से वो अपने गंतव्य तक पहुँच सकें, या फिर कोई रहवासी इलाके में जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर। तो ये जो कनेक्टिविटी है उसी हिसाब से बनाई गई है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, जनता का ट्रैफिक बढ़ेगा, तो उस हिसाब से आपको सुविधा मिले ये कनेक्टिविटी। और ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि भोपाल का रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन है, बगल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको नीचे ना उतरना पड़े, इसीलिए स्काई ओवर बनाया गया है। ये सामने आप स्टेशन देख सकते हैं और ये मेट्रो है। इन दोनों के बीच 70 मीटर का जो फासला है वो स्काई वॉक के जरिए आप कवर कर सकते हैं, जिससे कि आप सीधे उस स्टेशन पर उतरेंगे और वहाँ से सीधे मेट्रो आप पकड़ सकेंगे। दूसरे स्टेशनों में क्या है कि आपको नीचे जाना पड़ता है, उसके बाद फिर ऊपर चलना पड़ता है, लेकिन स्काई वॉक के जरिए आप सीधे कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे, सीधे कनेक्ट हो जाएंगे रेलवे मेट्रो में। तो अपने आप में एक अच्छी सौगात है, प्लानिंग भी बहुत अच्छी है
और इस स्काई वॉक का फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे आप वहाँ शेड देखते हैं तो यहाँ भी जो स्काई वॉक रहेगा वो शेड रहेगा, इसमें बरसात हो तो वो शेड आपको कवर करेगा, गर्मी नहीं लगेगी और हर मौसम के अनुरूप वो रहेगा, जिससे कि यात्रियों को खासी सुविधा मिलने वाली है। और ये अहम स्टेशन भी है, रानी कमलापति स्टेशन है, ये मेट्रो से सीधा आपको जोड़ रहा है और ये कहीं ना कहीं सुविधाजनक भी होगा और रेल यात्रियों के हिसाब से ये स्टेशन डिज़ाइन किया गया है। आम पब्लिक के लिए तो अच्छा है, अच्छा इनिशिएटिव है। एक्साइटेड, बस ये कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा। ये तो भोपाल के लिए काफ़ी अच्छी बात है, भोपाल वासियों के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि मेट्रो की शुरुआत हो गई। मेट्रो की शुरुआत होने से जो पब्लिक का जो रश है, रोडवेज का जो रश है वो कम हो जाएगा और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है भोपाल के लिए भी और अन्य शहरों के लिए भी जहाँ मेट्रो की सुविधाएं हो रही हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। बनना तो चाहिए, चालू भी होना चाहिए जल्द से जल्द। भोपाल मेट्रो के इमरजेंसी ब्रेक का टेस्ट हो गया है। बता दें कि जो टीम है टेस्ट के लिए दिल्ली से आई कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम ने प्रायोरिटी कॉरिडोर में मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया। आप देख सकते हैं कि ये निरीक्षण का ये जगह है जहां पर टीम ने निरीक्षण किया है। कमिश्नर नीलाब्र सेन गुप्ता ने जो मेट्रो के दरवाजे से बार बार अंदर बाहर होकर यात्री सुरक्षा के मानकों को भी परखा, इसके बाद रिपोर्ट को भी बारीकी से परखा और रिपोर्ट में यदि सभी मानक जो है संतोषजनक पाए जाते हैं तो नवंबर के अंतिम सप्ताह तक भोपाल मेट्रो को पटरियों पर उतारा जा सकता है। और यदि अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि शासन स्तर पर तय की जाएगी तो कहा जा सकता है कि नवंबर माह में भोपाल को मेट्रो की सौगात मिल जाएगी। कैमरा पर्सन अमित चोटे के साथ कविता पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।